नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके YouTube चैनल में स्वागत है। सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है। जैसा कि हम नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, इसी कड़ी में आपको कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, जो खास करके सर्दियों के मौसम में घर घर में हो जाता है और जिस घर में जाता है उस घर में हर बच्चे बुजुर्ग को वो पकड़ लेता है। एक बच्चे को हुआ तो सबको हो जाता है। अब इससे कैसे बचें, होम्योपैथी में क्या इसके लिए है, क्या उपाय है, क्या कुछ कर सकती है होम्योपैथी, इसके विषय में हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले जैसे ही सर्दी शुरू होता है, फर्स्ट स्टेप है, तो उसमें आप एकोनाइट 30 नंबर और इपिकॉक 30, ये 2 दवाएं हैं, उसको आप खिला सकते हैं 2-2 बूंद 3 बार यदि वयस्क व्यक्ति है, और यदि बच्चा है तो उसको आप गोली में 2-2 गोली 3 बार दे सकते हैं। 30 नंबर की गोली हो तो 2-2 गोली 3 बार दे सकते हैं। खासकर यह बच्चों के लिए परम मित्र के रूप में एकोनाइट इपिकॉक है। हमारी होम्योपैथी में सर्दी के समय बच्चों को यदि एकोनाइट इपिकॉक आपने शुरू में ही खिला दिया फर्स्ट स्टेज में, तो वो बच्चा अच्छा हो जाएगा, जल्दी ही सर्दी रुकेगी नहीं, सर्दी उसकी निवृत्त हो जाएगी और वो भयंकर स्थिति में नहीं जाएगा। जैसे कि कई बार बच्चों को सांस फूलने लगता है, हल्फा चलने लगता है। अगर सांस फूल रहा, हल्फा चल रहा है तो उसमें भी ये दवा काम करती है और निमोनिया के फर्स्ट स्टेज में भी काम करती है। यदि ये दवा दे दी जाए बच्चों को तो निमोनिया होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। यदि निमोनिया हो गई तो उसके आगे भी कई सारी दवाइयाँ हैं, जैसे ब्राइनिया 30 है, लाइकोपोडियम 30 है, कई सारी दवाइयाँ हैं उसको कवर करने के लिए। लेकिन यदि एकोनाइट इपिकॉक साथ में दे दिया गया 10-10 मिनट के अंतर पे 2-2 गोली 3 बार बच्चों को, तो उसमें उनको निमोनिया होने के चांस ना के बराबर होंगे और बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा, ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही यदि कफ ज़्यादा हो गई, सूखी खांसी आ रही है और कफ निकल नहीं रही है, काफ़ी स्ट्रक्ट कफ है, तो उसमें एंटीम-टाड 30 भी इसके साथ 2 गोली 3 बार या वयस्क है तो 2 बूंद 3 बार ले सकता है। और यदि रात में खांसी तेज़ आए, दिन में तो ठीक है, 10 बजे के बाद आए, 10-11 बजे रात में खांसी शुरू हो, पूरी रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक सताती रहे, तो ऐसी दशा में यदि रात के मध्य में खांसी बढ़े तो आर्सेनिक एल्बम 30 भी इसके साथ आप दे सकते हैं। तो ये चारों दवाइयाँ एकोनाइट 30, इपिकॉक 30, एंटीम-टाड 30, आर्सेनिक 30, जो साइन सिम्टम हमने बताया ये हों तो उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। अदरवाइज रूटीन के तौर पे एकोनाइट इपिकॉक आप ले सकते हैं और दे सकते हैं। इसके साथ ही फीवर सर्दी में बढ़ जाते हैं तो फीवर के लिए कोई कम्बिनेट दवा आप टेम्पेक्स या कोई ले सकते हैं, जो कंपनियों की बनी कम्बिनेट दवाएं हैं, तो उससे आप जो है सहयोग ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि खांसी की ज़्यादा समस्या है तो सिरप भी आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि खांसी को वो घोल दे कफ को और कफ बाहर डिजॉल्व हो जाए, निकल जाए। उसके लिए आप ले सकते हैं शेम्पा कफ सिरप है जेके कंपनी का, नहीं तो आप स्टोबाल ले सकते हैं, SBL कंपनी का आता है, काफ़ी अच्छा सिरप है स्टोबाल, इसको आप ले सकते हैं। 1-1 ढक्कन 3 बार एडल्ट है, बच्चा है तो आधे ढक्कन 2 बार 3 बार ले सकता है। इसके साथ ही यदि सर्दी हो गया आपको और नाक से लगातार पानी बहता जा रहा है, पानी रुक नहीं रहा है, रुमाल भीग जा रही है आपकी, तो ऐसी दशा में आप एलियम सिप्पा 30 होम्योपैथी में दवा है, उसका सेवन 2-2 बूंद 3 बार कर सकते हैं यदि एडल्ट हैं तो। अदरवाइज़ बच्चा है तो उसको 2-2 गोली 3 बार गोली के रूप में खिला सकते हैं 30 नंबर की गोली के साथ। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे नाक पूरी तरह जाम हो जाए रात के समय, खासकर दिन में तो ठीक रहता है, लेकिन रात के समय सोते समय नाक पूरी तरह जाम हो जाती है तो फिर नींद नहीं आती, बच्चा अपना के उठ जाता है या बड़ा भी काफ़ी दिक्कत महसूस करता है। तो ऐसी दशा में नक्सबोमिका 30 या 200 2 बूंद जीभ पे ले लें तो उससे नाक खुल जाएगी और सांस लेने में आसानी हो जाती है। बच्चा है तो उसको गोली में ही देंगे, 2 गोली 3 गोली ऐसे करके दे सकते हैं 30 नंबर की गोली में। इसके साथ ही साथ यदि
नाक से ज़्यादा पानी गिर रहा है तो बायोकेमिक होम्योपैथी के साथ दवा जो चलती है वो नेट्रम सल्फ्यूरिकम है। इसको यदि वयस्क है तो 8 टिक्कियाँ सुबह 8 टिक्कियाँ शाम गुनगुने पानी के साथ। अदरवाइज़ बच्चा है, छोटा बच्चा है, 5 साल के अंदर का है, तो उसको आप 2 गोली दे सकते हैं। 2 गोली 2 बार दे सकते हैं, पानी में, गुनगुने पानी में चम्मच के साथ घुला के उसको पिला सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंड स्टेज हो और सर्दी जुकाम की और काफ़ी समस्या बन रही है तो फेरम फास भी बायोकेमिक के रूप में आता है हमारी होम्योपैथी में। फेरम फास 6 का 2-2 गोली, और बड़ा कोई है तो 8-8 गोली, 6 गोली 8 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से ले सकता है। इससे भी काफ़ी जो है मदद मिलती है सर्दी से निवृत्ति पाने में। और फेरम फास आपके शरीर के अंदर लौह तत्व की भी पूर्ति करता है। रक्त अल्पता है तो उसमें भी काफ़ी अच्छा काम करता है। यह एक बायोकेमिक है जो होम्योपैथी में साथ साथ चलता है। 5-10 मिनट के अंतर पे कोई भी दवा, यदि 2 से 3 दवाएं हैं, 1 से अधिक दवाएं हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको हर दवा में 5-5 मिनट का अंतर 5 से 10 मिनट का करना चाहिए। 5 से 10 मिनट का अंतर करके हर दवा आप ले सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, जैसे भी उसकी डोज डॉक्टर स्थिति के अनुसार निर्धारित करेगा। तो जब भी आप लें इनका सेवन करें। मित्रों, ये सर्दी का सीज़न है, इसमें काफ़ी कफ कोल्ड की समस्याएं आती हैं, इसलिए आप लोगों के लिए इसके अनुरूप ये कुछ औषधियाँ हमने जिनके विषय में चर्चा किया। तो आप जब भी इनका सेवन करें तो एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही करें और उनके सलाह से करें। और आपको कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।